साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। साथियों आज आपको हम बताएंगे फिनो पेमेंट बैंक कि जो भी लोग CSC ID लिए हैं या लेने वाले हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन पैसा कमाने का, वो भी अकाउंट ओपनिंग करके। अकाउंट ओपनिंग वैसे ही जानते हैं कि अभी बहुत सारी कंपनियां नहीं कर रही हैं, लेकिन फिनो पेमेंट बैंक अकाउंट ओपनिंग कर रहा है और इसमें कमीशन भी बहुत अच्छा दे रही है। उस कमीशन के साथ साथ आपको इंसेंटिव भी दे रही है। तो इंसेंटिव लेने के लिए आपको जो है इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा, कहीं आपसे मिस ना होने पाए, ताकि आप जान पाएँ कि आप महीने में कितने खाते खोले हैं तो कितना आपका कमीशन होगा अकाउंट ओपनिंग का, प्लस इंसेंटिव कितना बनेगा, जिससे आपसे जुड़ने में आपको काफ़ी आसानी होगी। साथ में जो हमारे नए साथी हैं, अगर हमारे चैनल को देखे हुए हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सर्विस प्रोवाइड कंपनी और पेमेंट बैंक दोनों की जो भी नई नई लेटेस्ट चीज़ें आती हैं, अपडेट होते हैं, वो हमारे चैनल पर आपको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। साथ में ही हमारे द्वारा फिनो पेमेंट बैंक की CSC ID 700 में और डिस्ट्रीब्यूटर ID 10,000 में दी जाती है। हमारा नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो साथियों हम चलते हैं फिनो पेमेंट बैंक के उस PDF पेज की तरफ, जहाँ पर आपको समझाया जा रहा है कि कितना से कितना तक आपको कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा अकाउंट ओपनिंग पर। जी हाँ साथियों, आप देखिए यहाँ पर मैं हिंदी में समझा रहा हूँ कि खाता संख्या वाकेट, यानी खाता संख्या 1 से 5 तक खाता खोलते हैं तो जो कमीशन है, आप कोई कमीशन मिलेगा। मैं आगे बताऊंगा भी कि फिनो पेमेंट में कमीशन देती कितना है, लेकिन एक्स्ट्रा वाला मैं पहले बता रहा हूँ कि यदि 6 से 10 अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो आपको 5 रुपया एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा कमीशन के बाद भी। वहीं देखिए 11 से 20 अकाउंट अगर खोलते हैं तो 10 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, और यदि आप 21 से 30 अकाउंट तक खोलते हैं इस महीने, यानी जिस महीने की स्कीम है उसी महीने में, तो आपको 15 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, और 30+ अकाउंट अगर आप खोलते हैं तो आपको 20 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी साथियों जो आपका कमीशन बनता है अकाउंट ओपनिंग पर, उस कमीशन के बाद का ये अतिरिक्त कमीशन है। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए हिंदी में लिखा हुआ, ये स्कीम केवल मर्चेंट के लिए लागू है और उन्हीं खाता के लिए जो 1 से लेकर के 30 जुलाई 2021 के बीच में खोले गए हैं। यानी 1 जुलाई से लेकर के, यानी इस महीने का लेकर के, और 2021 लास्ट तक इस महीने के जो अकाउंट खोले गए हैं उन्हीं पर है। साथ में ही अधिकतम 7 अगस्त 2021 तक अकाउंट किए गए खाते ही गिनने जाएंगे। यानी कि और जान लीजिए कि आपने उदाहरण के तौर पर 30 खाता जरूर खोल दिया इस महीने में, लेकिन आपके कुछ अकाउंट एक्टिव नहीं हुए, चाहे वो वेलकम रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वेलकम कॉलिंग रजिस्ट्रेशन हो, किसी भी कारण से यदि रजिस्ट्रेशन में हैं वो, तो आपको अगर स्कीम का लाभ लेना है तो अधिकतम 7 अगस्त तक, यानी अगले महीने के 7 तारीख तक जो है आपको उसे एक्टिव करना होगा, तभी जो है वह स्कीम गिनती में आएगी, नहीं तो वो स्कीम गिनती में नहीं आएगी। साथ में साथियों जो है मैं बता रहा हूँ कि फिनो पेमेंट बैंक आपको कमीशन कितना देती है पर अकाउंट पर, और कौन सा अकाउंट खोलते हैं तो कितना कमीशन मिलता है। ये जानकारी आपके लिए और हमारे लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि बहुत सारे लोग ID लिए हुए हैं, उनको पता नहीं कि हमको कमीशन मिलता कितना है। तो इसके लिए मैं आपको कमीशन बता रहा हूँ फिनो पेमेंट बैंक का। अब देखिए यहाँ पर इसको क्रम से लिखा हुआ है, कासा मानसून ऑफर, ये 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक महीने के ऊपर दिखाया हुआ है। ये सेम चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक के पास खाते कितने तरह के हैं, कौन कौन सी खाता खुलती है जिस पर आपको कमीशन मिलता है। पहला हो गया शुभ सेविंग अकाउंट, दूसरा हो गया भविष्य सेविंग अकाउंट, तीसरा हो गया प्रथम सेविंग अकाउंट, चौथा हो गया सरल बचत खाता, और 5वां हो गया करंट यानी प्रगति चालू खाता। ये जो है आपके कुल 5 तरह के अकाउंट फिनो पेमेंट बैंक खोलती है। जी हाँ साथियों, 5 तरह के अकाउंट भी काफ़ी संख्या में होते हैं कि आप 5 तरह का किसी का अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें आपके जिन लोगों ने अपनी 9 साल की आयु पूरा कर ली है, 10वें साल में चले गए हैं, उनका भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। 17 साल जिनका अभी पूरा नहीं हुआ है उनके लिए भी खाता है, प्लस जो लोग 18 साल के हो गए हैं उनके लिए भी अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन फिनो पेमेंट बैंक लाइव हुई है, और बहुत ही आसानी से खाता खुल जाता है। और तत्काल आप जो है अकाउंट नंबर ग्राहक को दे देते हैं और तुरंत नेट बैंकिंग भी उनकी चालू हो जाती है, जहाँ से अपना लेन देन भी देख सकते हैं, ज़रूरत पड़े पर अपना पासबुक भी वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर शुभ सेविंग अकाउंट
भविष्य सेविंग अकाउंट, प्रथम सेविंग सरल सेविंग अकाउंट में 1 से 5 खाता खोलते हैं तो कंपनी का जो कमीशन है वो है 25 रुपया, और प्रगति चालू खाता खोलते हैं तो कमीशन है आपका 50 रुपया। लेकिन 6 से 10 खाता खोलते हैं तो 5 रुपया जो आपका ऑफर वाला है वो जुड़ करके 30 रुपया मिलेगा, और प्रगति में आपको मिलेगा 55 रुपया। वहीं आप 11 से 30 खाता खोलते हैं तो अब 10 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी 35 रुपया हो गया, और प्रगति खाता में 60 रुपया। 21 से 30 खाता खोलते हैं तो 40 रुपया, और आपको जो है प्रगति में 65 रुपया, और अधिकतम 30+ अकाउंट अगर खोलते हैं आप उसी महीने में तो देखिए 45 रुपया आपको मिल रहा है शुभ सेविंग, भविष्य और बचत और सरल खाता पर, और वहीं प्रगति खाता पर 70 रुपये तक का कमीशन आपको मिल रहा है। जी हाँ साथियों, इसके अलावा और भी खास बात फिनो पेमेंट बैंक की कि फिनो पेमेंट बैंक RBI से रजिस्टर्ड बैंक है। ये बैंकों की श्रेणी में आता है, इसका IFSC कोड भी होता है, और इसका पैसा जो हम निकासी करते हैं वो आपके वॉलेट में नहीं बल्कि सीधे अकाउंट में जाता है फिनो पेमेंट बैंक के। आप चाहें तो आप किसी भी फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांच से या फिर जो है CSP से अपना पैसा आप कैश निकाल सकते हैं, नगद निकासी कर सकते हैं। और कंपनियों में निकासी के लिए आपको पैसे को मूव करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तभी आप पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि वह वॉलेट में जाता है जो कि कंपनी का वॉलेट होता है। इसमें आपका खाता होता है, खाते में पैसा जाता है। तो रिटेलर की सबसे खास बात यह है। दूसरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि किसी का अकाउंट यदि आप ओपन करते हैं तो ओपन तत्काल हो जाता है, और तत्काल उसे अकाउंट नंबर मिल जाता है और नेट बैंकिंग चालू कर लेता है। ये एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि नॉमिनी में कभी भी नाम नाबालिग का ना डालें। उसके साथ में जो है वेलकम कॉलिंग ज़रूर रिसीव करें, ज़रूर अपना बताएं कि मैंने खाता खुलवाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वेलकम कॉलिंग रिटर्न लगता है। इससे होता क्या है कि उनका अकाउंट नहीं चालू हो पाता है, दोबारा उनको रिकॉल करना होता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर जो भी मर्चेंट हैं उनको परेशानी होती है उसको लेकर के। तो आप लोग बताएं कि कंपनी का फ़ोन आएगा तो फ़ोन आपको ज़रूर रिसीव करना है। उसके अलावा मुख्य चीज़ें जो भी लोग अकाउंट खुलवाते हैं CSP पर, मैं CSP संचालक को कहना चाहता हूँ कि वो उनको बता दें कि इसमें लेन देन की लिमिट थोड़ी कम होती है अन्य बैंकों की अपेक्षा। तो शुरुआती दौर में आप जो है पूरे महीने में 5-10 ट्रांजेक्शन ही करें, और साथ में ही ऐसा नहीं करें कि कोई व्यवहार से पैसा भेजता है, मानिए कोई 10,000 भेजा, आपने तुरंत फ़ोन करके 10,000 रुपया निकाल लिया। इस तरह का काम अब अगर आप महीने में 1 बार 2 बार 3 बार करते हैं तो आपका अकाउंट होल्ड पर लगा दिया जाएगा। इसलिए कोई भी पैसा आपके खाते में जाता है तो उसे 24 घंटे रुक करके अगले दिन नेक्स्ट डे ही निकालें, और पूरी की पूरी रकम न निकालें। उदाहरण के तौर पर 9,950 रुपये आया तो आप 9,950 रुपये न निकाल करके 9,000 रुपया ही निकालें, या 9,960 रुपया निकालें। सेम रकम को ट्रांसफ़र यानी अकाउंट से पैसा न निकालें। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपका अकाउंट होल्ड पर लग जाएगा। इसलिए इन चीज़ों से बचें और अपने कस्टमर को आप ज़रूर बताएं। साथियों, जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।